हत्या के मामले में 302 के केस में सुप्रीम कोर्ट का महत्वपूर्ण जजमेंट आया है। 2023 का जजमेंट है और आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकता है, क्योंकि ये जो जजमेंट है वो कंडीशनल एविडेंस पर आधारित है और आपके ऊपर भी अगर ऐसा ही केस चल रहा है तो हो सकता है ये जजमेंट आपके लिए रामबाण साबित हो, यानी कि बहुत महत्वपूर्ण साबित हो। तो बने रहिएगा हमारे साथ, वीडियो को पूरा देखिएगा। जजमेंट हम डिस्क्रिप्शन में जरूर देंगे ताकि आपकी हेल्प कर सके। जानते हैं पूरा मामला क्या था और किस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने अभियुक्त को दोष मुक्त किया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट पिंकी राजगुरु और बने रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि महत्वपूर्ण जजमेंट आपके लिए लेके आए हैं। क्योंकि ये जो एविडेंस, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस पर जो ये जजमेंट है, ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस केस में ट्रायल कोर्ट ने अभियुक्त को उम्र कैद की सजा दी थी, जबकि हाई कोर्ट ने उम्र कैद की सजा को बरकरार रखा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसी सजा में अभियुक्त को दोष मुक्त कर दिया। देखिए, जब किसी की हत्या हो जाती है और जिसका कोई चश्मदीद गवाह भी नहीं होता है और कोई फॉरेंसिक एविडेंस भी नहीं होता, तो ऐसी परिस्थिति में सर्कमस्टेंशियल एविडेंस बहुत काम आते हैं। सर्कमस्टेंशियल एविडेंस को लेकर एक सेटल प्रिंसिपल है, यानी कि सर्कमस्टेंशियल एविडेंस एक दूसरे से पूरी तरह से जुड़े हुए होने चाहिए और पूरी तरह से उनकी चेन बनी होनी चाहिए। उनके बीच में कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा हुआ है तो इसके बाद ऐसा हुआ होगा, उसके बाद ऐसा हुआ होगा, और स्टेप बाय स्टेप होना चाहिए। और अगर कोई डाउट होता है तो कहीं ना कहीं जजमेंट में प्रॉब्लम आती है, लेकिन अगर बिना किसी डाउट के एक सही चेन बन रही है तो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के ऊपर भी जजमेंट दिया जा सकता है। तो हमारा पहला पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा कि सर्कमस्टेंशियल थ्योरी क्या होती है। नेक्स्ट है लास्ट सीन थ्योरी। लास्ट सीन थ्योरी वो होती है कि मृत्यु से पहले उस आदमी को किसके साथ देखा गया था, क्योंकि अगर मृत्यु से पहले किसी व्यक्ति के साथ उसको देखा गया है और ये डाउट हो रहा है कि हाँ इसके बाद जो है इसकी मृत्यु हो गई थी और आखिरी बार इसके साथ देखा गया था, तो जिसके साथ देखा गया है कई बार उसको भी आरोपी बना दिया जाता है। तो जानते हैं इस केस के फैक्ट के बारे में कि ये केस क्या था, जिसके आधार पर कंडीशनल जो एविडेंस है वो क्या काम किया और लास्ट सीन थ्योरी ने क्या काम किया। तो जानिए, ये मामला है उत्तराखंड का। एक्चुअली एक लाश मिलती है और जब लाश मिलती है तो लोग सोचते हैं कि कहां से आई, क्या है, ये एक आम बात है। तो वहां पर जो दो आदमी हैं वो गवाही देते हैं कि ये जो लाश है, ये लाश मिलने से पहले इस आदमी को दूसरे आदमी के साथ देखा गया और जो वो आदमी था उसका नाम लेते हैं और एफआईआर दर्ज होती है। ट्रायल चलता है, जब ट्रायल चलता है तो फिर वो दो आदमी को बुलाया जाता है, वो गवाही देते हैं कि इस अभियुक्त को अमुक अभियुक्त के साथ एक दिन पहले देखा गया और उसके बाद इसकी लाश मिली है। यहाँ पे लास्ट सीन थ्योरी के आधार पर कोर्ट जजमेंट दे देता है। अब इसके खिलाफ ऑनरेबल उत्तराखंड हाई कोर्ट में जो है वो अपील की जाती है, लेकिन ये जो है अपील ये डिसमिस कर दी जाती है उत्तराखंड हाई कोर्ट के द्वारा और इस रिजेक्शन के खिलाफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में क्रिमिनल अपील फाइल की जाती है। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस केस के सारे फैक्ट्स को देखा, वो जो दो गवाहों की गवाही हुई थी उसको देखा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट को देखा, तो पाया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो है वो पूरा सही समय नहीं है कि इस समय मृत्यु हुई। ये कहा गया है पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कि जो लाश है उसको देखकर मृत्यु 2 दिन पहले होना संभावित है। अब यहाँ पे दो चीज सामने है जो ध्यान देने योग्य है। जो दो लोगों की गवाही थी वो कह रहे थे कि एक दिन पहले उस मृत व्यक्ति को अमूमन व्यक्ति के साथ देखा गया था, जबकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट ये शो कर रही थी कि जो व्यक्ति है उसकी 2 दिन पहले मृत्यु होना संभावित था। यानी कि दोनों ही चीजों में कंट्राडिक्शन था और दोनों ही एक दूसरे को सपोर्ट नहीं कर रही थी। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लास्ट सीन थ्योरी के अलावा देयर इज नो एनी अदर एविडेंस इन द रिकॉर्ड जो अभियुक्त के खिलाफ हो, और पूरे सबूतों को एनालाइज करने के बाद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने आदेश पारित किया। इस केस में 2 जजों की बेंच थी, जस्टिस रविंद्र भट्ट और जस्टिस PM नरसिम्हा। इसमें
उन्होंने 2 केसों के बारे में भी बताया और कहा कि लास्ट सीन थ्योरी का बहुत ही सीमित उपयोग है। जसवंत गिरे वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 2005 का केस है। रामबख्श बनाम छत्तीसगढ़ ये 2016 का केस है। दोनों केसों का और इसमें दिए गए फैसलों का सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर जिक्र किया और कहा लास्ट सीन थ्योरी के सिर्फ लास्ट सीन थ्योरी के बेस पर किसी को दोषी सिद्ध नहीं किया जा सकता और खासकर जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट में और गवाही में कंट्रोडिक्शन है, यानी एक दूसरे को दोनों ही सहयोग नहीं कर रही हैं, दोनों ही मिलती जुलती नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट ने अपील को स्वीकार किया और उस अभियुक्त को जिसने ट्रायल कोर्ट में भी सजा पाई और हाई कोर्ट ने भी उसकी सजा को बरकरार रखा, उस अभियुक्त को सुप्रीम कोर्ट ने मुक्त कर दिया। अब मैं आपसे ये कहना चाहूंगी कि अगर आपने क्राइम नहीं किया है तो हताश ना हो, परेशान ना हो, कानून आपके साथ रहता है। इसीलिए कहीं ना कहीं पूरी बात सामने आ ही जाती है। तो हो सकता है कि ये केस आपके लिए बहुत सहयोगी सिद्ध हो, लेकिन फिर भी अगर कोई आपकी क्वारी है ऐसे केस से संबंधित तो आप हमसे व्हाट्सएप नंबर पर अपॉइंटमेंट लेकर अपनी जो प्रॉब्लम है लीगल उसका सॉल्यूशन पा सकते हैं। हम पूरी तरह से ट्राई करेंगे कि आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम दें। इसी तरह से हमारा सहयोग दीजिएगा। धन्यवाद।